अभी आप मेरे पीछे जो टाइम टेबल देख रहे हो, ये उस समय के लिए है जब आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तब आपके पास देखिए कि कितना कम समय होगा, क्योंकि आप इन छुट्टियों में अगर आपके टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका लर्न हो चुका होगा। लेकिन अगर आप इन छुट्टियों को स्पॉइल करते हो तो स्कूल टाइम में आपके पास कितना कम समय है पढ़ने के लिए और स्कूल वर्क करने के लिए, ये मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। या अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो हर काम में या टाइम के पंक्चुअल हो तो यहाँ पर आपको उसकी मदद मिलेगी। तो देखते हैं, ये टाइम और टू डू लिस्ट वैसी है। अब आपको 5 नहीं 4:30 बजे उठना है। सुबह 4:30 to 5 आपका होगा वेकअप एंड गेट फ्रेश, आधा घंटा। अब मॉर्निंग वॉक आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्कूल में साइकिलिंग करते हुए जाते हो, बहुत सारे बच्चे स्कूल में खेलते भी है, तो बॉडी की एक्सरसाइज वैसे भी हो जाती है। तो यहाँ आप 5 to 7 रीड राइट लर्न थ्योरी सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो। या फिर किसी बच्चे का ट्यूशन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं उनका सुबह 5 बजे ट्यूशन होता है, ताकि वो लेजी ना हो। सुबह 5 से ट्यूशन रखने का रीजन यही है कि वो जल्दी उठे और इस टाइम शेड्यूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा नींद लगती है और वहां पर हम लेजी हो जाते हैं, इसलिए ये जो टाइम है सुबह 5 से 7 का, फिलहाल हमारे यहाँ पर ट्यूशन या क्लासेस का यही टाइम होता है, ताकि बच्चे जो है वो लेजी ना हो। तो आपको भी अगर नहीं हो क्लासेस तो आप ये थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या फिर अपनी ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। थर्ड है 7 to 9, फिर से 2 घंटे के लिए। यहाँ पर आपको स्कूल या ट्यूशन का अगर कोई वर्क हो वो कर सकते हो, या ट्यूशन क्लासेस हो किसी की इस टाइम पर तो वो अटेंड कर सकता है। अगर ये कुछ भी नहीं है, स्कूल वर्क अगर आप रात के समय करना पसंद करते हो तो इस समय आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे साइंस, मैथ्स या फिर लैंग्वेजेस। फिलहाल ये जो टाइम टेबल है ये मैं मेरे बच्चों के या मेरे जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ये टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। ये जो टाइम शेड्यूल है मेरे बच्चों की स्कूल जो है या जितने भी मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनकी जो स्कूलिंग है वो आफ्टरनून में है, इसलिए ये जो सारा टाइम टेबल है वो आफ्टरनून के हिसाब से बना हुआ है। अगर यही मॉर्निंग में होता है तो आप इस टाइम शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस करके अपने लिए ये टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। नंबर 5 है 10 AM to 5 नंबर 4 है 9 AM to 10 AM। यहाँ पर आपको 1 घंटा मिलता है। इस 1 घंटे के अंदर क्योंकि आपकी स्कूलिंग रहती है तो आपको नहाना है, टू हैवी ब्रेकफास्ट, आपको बहुत ज्यादा हैवी खाना खाना है और उसके बाद रेडी फॉर स्कूल। अब आप स्कूल जा रहे हो तो आपके अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए आपको हैवी जो ब्रेकफास्ट है वो करके जाना है। 10 to 5 बहुत सारे बच्चे बस स्टॉप पर जाते हैं, कुछ साइकिलिंग करके हुए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ 10 to 5 का जो टाइम है वो पूरा स्कूल टाइम है। इस दौरान आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है, होमवर्क होता है, पीरियड ऑफ होते हैं या लेक्चर्स ऑफ होते हैं, तो उस समय आप पेंडिंग होमवर्क कर सकते हो। जितना भी टाइम आप स्कूल में करते हो वो आपकी स्कूलिंग का टाइम आपका ओन टाइम है, आप उसके अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। इसके बाद आप शाम को 5 बजे तक घर लौटते हो। तो मेरा ये जो 2 टाइम है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो है वो छुट्टियों में भी या स्कूलिंग के दौरान ये सेम रहेंगे। तो यहाँ 5 से 6 आपको घर आने के बाद फ्रेश होना है, बिना कुछ, अगर आपको खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हो, या फिर सिर्फ आपको फ्रेश होना है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो थकी हुई है, तब आपको एक क्विक स्नैप 1 घंटे का लेना है। आप घर में आए हो, पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाओ, जिस तरह आपके अंदर का जो थकावट होती है 1 घंटे की नींद लेने से वो थकावट दूर हो जाती है। 6 to 7 आपको उठना है, फ्रेश होना है और जो भी स्नैक्स आप खाना पसंद करते हो जिससे रिफ्रेशमेंट मिले आपकी बॉडी का, जैसे आपको मैगी या ये जो आप चीजें खाते हो, जिस तरह का भी फैटी चीज आप खाते हो वो नहीं खाना है। आपको रिफ्रेशमेंट, क्विक एनर्जी मिले, जैसे ऑयल फ्री पराठे हो या जो भी आप खाना चाहो, इस तरह का नाश्ता करना है कि आपको रिफ्रेशमेंट मिले, ना कि आपकी लेजीनेस बढ़े। इसके बाद 7 to 10:30 PM 7 PM to 10:30 PM आपके पास होता है 3.5 आवर, 3 घंटा और आधा घंटा और 3.5 आवर। 1 घंटा आपको मैथ्स को देना है, जिसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपको जिस सब्जेक्ट का ज्यादा होमवर्क है या जो आपका वीक है, आप इनके अंदर फिर से प्रैक्टिस, यहाँ मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहेगा। जिस तरह मैंने बताया कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करता है, आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है या ट्यूशन में आप उसका वर्क कर सकते हो। जिस तरह यहाँ मैंने सुबह रखा हुआ है कि ट्यूशन का वर्क आप यहाँ कर सकते हो या स्कूल का, या यही वर्क आप जो है वो शाम के समय भी कर सकते हो। अगला 1 घंटा आप साइंस 1 साइंस 2 को दोगे। उसके बाद 30 मिनट पर सब्जेक्ट,
30 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट हिंदी एंड 30 मिनट लैंग्वेज मराठी के लिए। अगर आपकी उर्दू, बंगाली या जो भी अगर अदर लैंग्वेज है आप उसके अंदर ये ऐड कर सकते हो। इन लैंग्वेजेस को पढ़ने के बाद या रीड राइट लर्न वाले फॉर्मूले के बाद आपका यहाँ जिसमें भी सबसे वीक पॉइंट है, आप जैसे इंग्लिश आपको बहुत अच्छा आती है तो उसको 15 मिनट ही दे दिए तो होता है, लेकिन यहाँ मैंने 30 मिनट इसलिए दिए हुए हैं कि आप पर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अगर आपका मराठी वीक है तो आप हिंदी को एक दिन ड्रॉप कर दीजिए, अगले दिन आप हिंदी बोलो। आप 3-3 दिन का भी शेड्यूल बना सकते हैं कि 3 दिन ये पढ़ना है, 3 दिन अगला सब्जेक्ट, बट इसमें आपके रेगुलर हर सब्जेक्ट कवर नहीं होते, इसलिए हर सब्जेक्ट को हर दिन 30 मिनट्स, आधा घंटा भी, क्योंकि आपका स्कूल का जो पीरियड होता है वो 35 या 45 मिनट्स का होता है। सो आप अगर हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मालूम चलती है। अगर आप 3-3 दिन का भी शेड्यूल बनाते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट छूट जाएगा, एक सब्जेक्ट अगले दिन होगा। सो मेरा जो भी प्रेफरेंस है वो कि हर सब्जेक्ट को आपको हर दिन पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका एक घंटा 30 मिनट्स मैथ, साइंस और लैंग्वेजेस के ऊपर जाता है। इसके बाद ये टाइम शेड्यूल एज इट इज है 10:30 to 11 टू डिनर। अब आपके ऊपर डिपेंड है इसमें आप क्या चेंजेस करते हो। 11 बजे तक खाना खाते हो, मैंने खाने का ये जो टाइम दिया है, किसी के यहाँ जल्दी भी खाना खाते होंगे। खाना यहाँ इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद हमें आती है नींद, आपकी बॉडी थकी होती है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। खाना खाने के बाद यहाँ 10:30 to 10 दिया है, 15 से 20 मिनट में आपका खाना होता है। आप 10 मिनट के लिए तो भी वॉक कीजिए। आप वॉक करने 10 मिनट में आप इतनी वॉक कर सकते हो, लगभग आप 300 से 500 कदम स्टेप चल सकते हो। उतने चलने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा थकान आ जाती है और आप अच्छी नींद ले सकते हो। तो ये सारा का सारा जो टाइम शेड्यूल है ये आपके स्कूलिंग के दौरान है। इसके अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपके ओन जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। रात को 11 बजे फिर से आपको सो जाना है, क्योंकि अभी इस समय आपको 6 घंटे की, अगर आप 11 बजे सो जाते हो एग्जैक्टली तो आपको काउंट करने के बाद देखोगे 6 घंटे की भरपूर नींद मिलती है। लेकिन स्कूल टाइम में जब आप 4:30 बजे के आसपास उठोगे या कोई लेट भी हो जाए तो 5 बजे तक उठेगा, तो यहाँ पर 5:30 से सिर्फ 6 घंटे की नींद ही आपको मिलेगी और आपको सोना भी है। आपकी सुबह वैसे स्कूल लाइफ में या एक वयस्क को 8 घंटे की नींद परफेक्ट होती है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको यहाँ पर लगभग 7 घंटे की नींद हो रही है, रात के 6 घंटे, और आप यहाँ जो स्कूल से आने के बाद एक नींद ले रहे हो क्विक स्नैप, तो ये ज्यादा है। नींद लंबी नहीं होनी चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। जिस तरह से आपने पिछले साल हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा है जहां पर हरिवंश राय जी के जो फादर है वो गहरी नींद लेते थे, चाहे वो रात को 12 बजे सोए या 3 बजे, तो उनकी गहरी नींद के कारण उनका जो टाइम शेड्यूल था परफेक्ट था। और मेरा ऐसा मानना है कि टाइम शेड्यूल होने के बाद आदमी जो काम है वो बहुत परफेक्टली और अच्छे से कर सकता है। सो आपकी नींद का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो आपकी नींद लंबी नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। तो अपनी बॉडी को इतना थका दीजिए, अपने दिमाग, अपने शरीर को, कि आपको जो 6 घंटे में है वो बहुत अच्छी नींद लगे और आप अगले दिन के काम के लिए तैयार रहे। तो ये दोनों जो टाइम टेबल मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों टाइम शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए। और क्या चेंजेस होते हैं मुझे जरूर बताइए, आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर जहां पर भी जिस मीडिया को आप यूज करते हो उस मीडिया के ऊपर आप बता सकते हो। फिलहाल इस समय आपकी छुट्टियां चल रही है, जब स्कूलिंग होगी स्कूलिंग के दौरान भी आपको इसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जब तक कि आपकी स्कूल या स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होती है, आपको टाइम बाइंडिंग अपने ऊपर लगाना है। एक और चीज, जिन बच्चों को खुद से अपनी नींद नहीं खुलती है, आप हर चीज के लिए अलार्म लगा सकते हो। आप मोबाइल सभी के पास होते हैं आजकल, तो 6th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास भी मोबाइल है, तो हर बच्चे से मेरा यही कहना है कि आपके मोबाइल में आप अलार्म सेट कीजिए। अगर आपको 4:30 को उठना है तो आप यहाँ पर 5 या 10 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, तो आप सारे के सारे शेड्यूल के हिसाब से अलार्म लगा सकते हो, सिवाय ये स्कूलिंग वाला छोड़ के, क्योंकि आप स्कूल में होते हो, दिन भर मोबाइल जो है वो मम्मी को परेशान करते रहेगा। तो 10 से 5 वाला छोड़ के आप हर एक चीज के लिए अलार्म लगाइए। कुछ दिनों तक आप अलार्म लगाओगे तो वो जो चीजें है या वो टाइम शेड्यूल है वो आपके हैबिट में आ जाएगा और उसके बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस टाइम पर बराबर परफेक्टली वो काम कर सकोगे। तो ये मेरी बेस्ट विशेष है कि आप ये सारा फॉलो करके जो एसएससी है या एचएससी है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करो। आपको अगर इससे सही में फायदा होता है तो मुझे जरूर कमेंट या फिर मैसेज कीजिए। अब इसी शुभकामनाओं के साथ गुड बाय।